स्वागत है आपका डेली बायोटेक न्यूज़ में, जहां पर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस में होने वाली नई डेवलपमेंट, नई रिसर्च के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा जो लैंडस्केप है वो इन 3 टॉपिक्स के अंदर रहेगा: रेगुलेटरी माइलस्टोन्स, एआई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड क्लिनिकल एंड थेरेपेटिक लीप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी हेडलाइन है एली लिली और एनवीडिया की पार्टनरशिप। इन्होंने सैन फ्रांसिस्को में $1 बिलियन की एआई फैक्ट्री लॉन्च की है। ये सिर्फ एक लैब नहीं है बल्कि टेक बायो हाइब्रिड मॉडल की शुरुआत है। यहाँ वेट लैब बायोलॉजी को सिलिकॉन ग्रेड कंप्यूटिंग के साथ मर्ज किया गया है और उसको ड्रग डिस्कवरी में यूज़ किया जाएगा। सो दिस शिफ्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मॉडल फ्रॉम फार्मा यूजिंग टेक टू ट्रू टेक बायो हाइब्रिड्स, इट रिप्रेजेंट्स द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जनरेटिव बायोलॉजी, मूविंग फ्रॉम डिस्कवरी टू इंजीनियरिंग ग्रेड प्रिडिक्टेबिलिटी। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्राजेनिका मैरीलैंड में 2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है एआई ड्रिवन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इनका टारगेट है ऑन्कोलॉजी और रेयर डिजीज़ के लिए प्रोडक्शन लाइंस को एआई इंटीग्रेटेड बनाना, ताकि बैच फेलियर्स को कम किया जा सके और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स, जिसे COGS कहते हैं, उसे नीचे लाया जा सके। तो एक मेजर मूव है टुवर्ड्स रीअश्योरिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन। FDA ने सेंटिनाइल थेरेपेटिक्स की ड्रग जाइकूबो को अप्रूव कर दिया है। ये मैनकीज डिजीज़, जो कि एक फेटल जेनेटिक कॉपर ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर है, उसके लिए पहली फर्स्ट एवर ऑथराइज्ड ट्रीटमेंट है। मैनकीज डिजीज़ में कॉपर फेलियर ट्रांसपोर्ट होता है, सेल के अंदर कॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाता। इस चीज़ को जाइकोबो ड्रग जो है इनका रिस्टोर कर देता है, जिससे कॉपर बैलेंस वापस रिस्टोर हो जाता है। सो दिस अप्रूवल सेट्स अ क्रिटिकल प्रेसिडेंट फॉर रीपर्पजिंग नोन कंपाउंड्स हिस्टिडिनेट फॉर रेयर पेडियाट्रिक जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अटारा बायोथेरेपेटिक्स के केस में FDA ने एक नया फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क सिग्नल किया है। अब कॉम्प्लेक्स सेल थेरेपीज़ के लिए ट्रेडिशनल लार्ज स्केल ट्रायल्स की जगह रियल वर्ल्ड एविडेंस, जिसे RWE कहा जाता है, और उसके एडाप्टिव डिज़ाइंस को एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ पर ट्रेडिशनल पाथवे में आप फेज़ 1, फेज़ 2, फिर लार्ज स्केल RCT, देन अप्रूवल तक आप पहुँचते हो। RCT मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। वहीं नया फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क जो है उसमें फेज़ 1, फिर रियल वर्ल्ड एविडेंसेस कुछ पेशेंट्स पे, देन एडाप्टिव ट्रायल डिज़ाइन, यानी कि अपने रिजल्ट्स के हिसाब से चीज़ों को अडाप्ट करना, बदलना, और फिर अप्रूवल की तरफ बढ़ने का कदम होगा। So this reduces a regulatory friction for complex biologics. It signals a smoother pathway for cell therapies where traditional large-scale RCTs may be logically impossible. So LLM achieve superhuman diagnostic reasoning. यहाँ पे न्यूरोलॉजी जर्नल की नई एक रिसर्च के मुताबिक LLMs ने EEG इंटरप्रिटेशन में सुपर ह्यूमन एक्यूरेसी अचीव कर ली है, जो ह्यूमन स्पेशलिस्ट के बेंचमार्क को भी पीछे छोड़ रही है। तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी अगर वाई एक्सिस पे है और ह्यूमन स्पेशलिस्ट एक्स एक्सिस पे, तो इनके LLM मॉडल ने ह्यूमन स्पेशलिस्ट को भी जो है बीट किया है, और जिससे कि एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट लेवल न्यूरोलॉजी डायग्नोस्टिक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दिस टेक्नोलॉजी होल्ड्स द पोटेंशियल टू मैसिवली रिड्यूस मिस डायग्नोसिस रेट्स एंड एक्सटेंड हाई लेवल केयर टू नॉन स्पेशलिस्ट सेंटर्स। दूर दराज के इलाके, गाँव में जहाँ स्पेशल डॉक्टर्स नहीं होते, उस तरह की जगहों पे इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा कारगर होगी। FDA ने पहली बार एक मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसे एम नैश नाम दिया जा रहा है, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए क्वालिफाई किया है। ये टूल लिवर डिजीज़ MASH के लिए इन्वेजिव बायोप्सीज़ की जगह AI बेस्ड बायोमार्कर यूज़ करेगा, जिससे ट्रायल की कॉस्ट और ड्यूरेशन दोनों कम हो जाएगी। तो एक बड़ा कदम है टूवर्ड्स FDA's readiness to accept AI as a valid biomarker generator. It paves the way for reduced trial cost and duration by allowing AI to validate endpoints that previously required invasive physical biopsies. Stripping the sugar coat of pancreatic tumors. सो नॉर्थ वेस्ट मेडिसिन के साइंटिस्ट ने एक ऐसी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई है जो पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स के ऊपर से उनका शुगर कोट, विच इज़ अ ग्लाइकन शील्ड, हटा देती है, जैसे कि ये डिस्गाइज हो। हमारा इम्यून सिस्टम इन इनविजिबल ट्यूमर्स को देख सकता है और अटैक कर सकता है। सो सपोज दिस इज ट्यूमर विद ग्लाइकन शील्ड, ये एंटीबॉडी उस ग्लाइकन शील्ड को हटा देती है और अब हमारा इम्यून सिस्टम उसको देख करके उससे फाइट कर सकता है। दिस ओपन्स ए न्यू टारगेट क्लास, ग्लाइको इम्यूनोलॉजी। दिस अप्रोच ऑफर्स होप फॉर कोल्ड ट्यूमर्स that have historically been resistant to standard checkpoint inhibitors. Yale unlocks spatial omics with DBIT+. सो इनकी DBIT+ टेक्नोलॉजी से हम एक साथ जीन एक्टिविटी और प्रोटीन प्रेजेंस को मैप कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कैंसर सेल्स ट्यूमर के अंदर कहाँ और कैसे बिहेव कर रहे हैं।
ऑन्कोलॉजी का फोकस अभी तक इस चीज़ में होता है कि कौन सी म्यूटेशंस हुई हैं, पर वहाँ से हम शिफ्ट करके कहाँ और कैसे सेल्स बिहेव कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एक बेटर माइक्रो इन्वायरमेंट की नॉलेज देता है। दिस स्पेशल कंटेक्स्ट इज क्रिटिकल फॉर नेक्स्ट जेन इम्यूनोथेरेपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।